अब बात हमारे स्वदेश हीरो की, द टेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि अमूल, जो मिल्क प्रोडक्ट के 96% शेयर के साथ मिल्क मार्केट का महाराजा है और इसीलिए हमने बनाया है अमूल को आज का स्वदेश हीरो। तो जानते हैं अमूल के घर घर तक के पहुंचने के सफर की कहानी। इंडिया के ब्रेकफास्ट टेबल पर आलू पराठा हो या ब्रेड टोस्ट, साथ में जरूर मिलता है अमूल बटर। वहीं देश के न जाने कितने बच्चों के दिन की शुरुआत भी होती है अमूल दूध से। घर घर तक दही, पनीर, लस्सी और चीज ही नहीं बल्कि बेकरी के सामान, चॉकलेट और आइसक्रीम के रूप में भी पहुंच चुका है अमूल। भारत की आजादी के संघर्ष से ही प्रेरित होकर शुरू हुए इस कोऑपरेटिव कंपनी का दुनिया भर में कोई और सानी नहीं है। देश के किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने की बात दशकों से जारी है, लेकिन एक ऐसी पहल जिसने न सिर्फ किसानों को एकजुट कर इस दिशा में कदम बढ़ाया बल्कि पूरे भारत में एक क्रांति का बीज बनकर उपजा, वो है अमूल। वो अमूल जो अब भारत ही नहीं विश्व भर में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के मिल्क और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के बाजार में अमूल का मार्केट शेयर 96% है। आजादी से पहले गुजरात के किसानों ने पाया कि जहां उन्हें दूध की बेहद कम कीमत मिल रही थी, वहीं मुंबई में पोल्सन डेयरी बड़े ऊंचे भाव पर इसे बेचती और मुनाफा अपनी जेब के हिस्से डाल लेती, यानी किसानों और दूध खरीदारों दोनों का नुकसान। बस इसी के विरोध में जन्मा अमूल। किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पर कोऑपरेटिव तरीका अपनाया और सभी ऑपरेशंस को अपने हाथ लिया। इंडिया के मिल्कमैन कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में ही साल 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का गठन हुआ। अब ये फेडरेशन दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है। गुजरात के सिर्फ 2 गांवों और 247 लीटर से शुरू हुई ये कंपनी अब हर दिन पूरे भारत में 200 मिलियन मीट्रिक टन दूध का कारोबार करती है। अमूल के साथ 18 जिलों की लगभग 18,600 गाँवों की सोसाइटियां जुड़ी हैं। साल 2020-21 में कंपनी का कुल टर्नओवर 53,000 करोड़ रुपए था। अमूल दूध के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली NCR सबसे बड़े मार्केट हैं। कोविड-19 महामारी के बावजूद अमूल की सफलता की कहानी जारी रही। लॉकडाउन के पहले महीने में आइसक्रीम की खपत में जरूर 85% तक की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दूध, दही और बटर के कंजम्पशन में बढ़त देखने को मिली। अब जब देश फिर से रिकवरी की राह पकड़ चुका है, तब कंजम्पशन न सिर्फ प्री कोविड लेवल पर लौटा है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। भारत में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हो या यूं कहें कि मिल्क रेवोल्यूशन, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए ऐसी मिसाल बना है कि अब तरक्की की ये कहानी देश का हर व्यक्ति जानता है। एकजुटता और किसानों के एंटरप्रेन्योरशिप के जज्बे का सबूत है आज का स्वदेश हीरो अमूल। खुशबू तिवारी, ET Now स्वदेश। तो अमूल की कहानी जानने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अमूल के MD और RS सोडी। सोडी जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और अमूल की कहानी के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। शुरुआत जो हुई है वो कैसे हुई? क्या ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने कंपनी को हमेशा की तरह अभी भी आगे रखा है? अमूल का अगर मैं एक लाइन में जो कोऑपरेटिव मॉडल की सक्सेस की बात करूं, वो है कि गिव मोर टू अर्न मोर, कि आप दूध उत्पादक को भी अच्छा भाव दो ताकि उसका इंटरेस्ट दूध उत्पादन में लगा रहे और कस्टमर को भी एक अच्छा उत्पाद दीजिए, अच्छी तकनीक का यूज कीजिए, अच्छी क्वालिटी का और अफोर्डेबल प्राइस पे। अगर आप दूध उत्पादक और कस्टमर को खुश रखेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो वैल्यू फॉर मनी दूध, जिसमें कि आप जो दूध उत्पादक को वेरी स्टेबल एंड रेम्युनरेटिव प्राइस डे आफ्टर दे सके, और वैल्यू फॉर मनी कस्टमर को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे। तो दोनों जब खुश होते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बीच में गैप मिनिमम। देखिए कॉर्पोरेट में क्या होता है, सस्ते भाव पे खरीदिए, महंगे भाव पे बेचिए, बीच में सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट या एबिटा रखिए। आप सेंसेक्स पे देखिए, जो भी कंपनी दिखाती हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कॉर्पोरेटिव में उल्टा है, हमने कितना कम प्रॉफिट कमाया, उससे मेजरमेंट होता है। और वही कारण है भारत में कोऑपरेटिव वे जो दूध की डेवलपमेंट होने का कारण यही है। कोऑपरेटिव की तरीके से, भावना से किसान खुद ओनरशिप कर रहे हैं।
बिल्कुल। ये बताएं कि आज के बाज़ार में टेक्नोलॉजी का साफ तौर से बोलबाला है और कंपटीशन भी साफ तौर से बढ़ ही रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में अमूल को आप कहाँ पाते हैं? अमूल का 1946 में जो बना, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे फाउंडर थे त्रिभुवनदास पटेल जी और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये यूएसए से मास्टर्स करके आते हैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से। उन्होंने ये बोला कि हम कोऑपरेटिव हैं, पर हमारा सबसे बड़ा जो वैल्यू जो सिस्टम होगा वो है एक्सीलेंस। टेक्नोलॉजी में या सिस्टम्स में हम कहीं भी विश्व में नीचे नहीं रहेंगे। भारत में पहली बार टेक्नोलॉजी डेवलप करके भैंस के दूध का चीज और मिल्क पाउडर बनाया। आज अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी की बात करें, जो अभी दूध की जो हमारी सप्लाई चेन है, जिसको हम कहते हैं C2C, काउ टू कंज्यूमर, या B2C, बफेलो टू कंज्यूमर, पूरी वेल इंटीग्रेटेड है डिजिटली। एक किसान की गाय, एक या दो भैंस को कनेक्ट किया हुआ है एक 10 लाख दुकानों के साथ। आप पूरे विश्व में अगर जाएं, सबसे नई टेक्नोलॉजी की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग लाइन भारत में डेयरी इंडस्ट्री के पास है। बिल्कुल नहीं, साफ तौर से टेक्नोलॉजी का तो काफ़ी अहम रोल प्ले हुआ ही है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं महामारी की बात करूँ तो अमूल ने इस दौर में ग्राहकों की ज़रूरत का ख्याल आखिर कैसे रखा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरह से अमूल पर महामारी का असर पड़ा है? देखिए, जो कोविड 24 मार्च 2020 को डिक्लेयर किया, दूध को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया, दूध की अवेलेबिलिटी लोगों को मिले। पर देखिए, दूध एक फूड का बहुत बड़ा अंग ही नहीं है। फूड जो, और ये जो दूध है, ये 10 करोड़ परिवारों के लाइवलीहुड का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमको ये देखना था कि लोगों को घर बैठे दूध और बाकी फूड प्रोडक्ट्स भी मिले, और जो गांव ग्रामीण भारत में जो किसान है, 10 करोड़ परिवार है, उनको भी अपना रोजगार और लाइवलीहुड मिले। तो ये सप्लाई चेन को मेंटेन करना बहुत जरूरी था। और सबसे बड़ी बात देखिए, लॉकडाउन हमारे लोगों के लिए हुआ है, गाय भैंसों के लिए था नहीं, वो तो दूध देंगी ही देंगी। तो हमने पहले से ही प्लानिंग कर ली कि कभी लॉकडाउन होगा तो हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। ऑलरेडी हमने हमारे जो किसान थे उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। हाँ, लेकिन अब इन सब के चक्कर में सोडी साहब ये बताएं हमें कि कमोडिटी की कीमतें तो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में दूध का भाव आगे कैसे बढ़ सकता है, और क्या आगे बढ़ने के गुंजाइश भी है? देखिए, दो चीजें। इनपुट कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली देखिए, एनर्जी कॉस्ट जो होती है, चाहे वो दूध में सबसे बड़ा जो खर्चा है दूध के बाद एनर्जी कॉस्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ दूध प्लांट्स में दूध को ठंडा, गर्म या ड्राइंग में काफी एनर्जी का कंजम्पशन होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, दूध गांव से इकट्ठा करना, मार्केट तक पहुंचाना, वो तो एनर्जी कॉस्ट हमारी 35 से 40%, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40%। उससे भी ज्यादा जो अभी खर्चा बढ़ा है वो पैकेजिंग का है। देखिए, दूध प्लास्टिक फिल्म में पैक होता है, फिर हमारे जो बाकी प्रोडक्ट्स का टिन में होते हैं या कार्टन में होते हैं या पेपर में होते हैं, हर पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट 50% तक बढ़ गई है। उसके अलावा देखिए, ये तो इधर किसानों की लागत भी बढ़ी है, क्योंकि जो फीड कॉस्ट है जो हमको पशुओं को खिलानी, उसमें भी हमारा 10 से 15% बढ़ चुका है। अब दूध का प्राइस देखें तो पिछले 2 साल में हमने सिर्फ 4 से 5% बनाया है, जो फूड इन्फ्लेशन से कम है। वो देखिए, दूध के प्राइस में सबसे बड़ा हमको जो करना पड़ता है वो कि सप्लाई एंड डिमांड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध जहां एक तरफ डिमांड बढ़ी है, सप्लाई भी ज्यादा हो रही है। ये बताएं, आखिरी सवाल होगा आपसे ये सवाल ये है कि अमूल गर्ल जो है उनके बारे में है ये सवाल, जो रोज़ कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, एटलीस्ट एड में तो हम यही देखते रहते हैं। आने वाले टाइम में अमूल गर्ल का मूड कैसा रहेगा, क्या कहेंगे आप? अमूल गर्ल का मूड ना तो हम डिसाइड करते हैं, ना कोई इंडिविजुअल डिसाइड। अमूल का मूड भारत, एक देश और एक नेशन डिसाइड। अमूल बटर गर्ल वही बोलती है जो भारत की जनता बोलती है। वो भारत की जनता का मूड पढ़ के उसको व्याख्या करती है बहुत ही व्यंग तरीके से।
ताकि किसी को बुरा ना लगे। वो अपनी तरफ से कुछ आपको आदेश नहीं देती, वो कहती है भारत आज ये बोल रहा है। तो आप देख रहे हैं आजकल कुछ भी जो नया होता है, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे हॉलीवुड में हो, किसी भी फील्ड में हो, अमूल गर्ल जो नेशन बोलती है, उसका मूड बोलती है। वो किसी का फेवर नहीं करती, किसी से डरती नहीं है और किसी के कहने से भी चलती नहीं। वो अपना मूड भारत का मूड बोलती। बहुत बढ़िया सोडी साहब, उम्मीद करते हैं कि अमूल इसी तरह पूरे मिल्क मार्केट में अपना दबदबा जो है बनाकर रखे, नंबर 1 पोजीशन पे बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।